हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। तो आज हम आप सबके सामने कोई जॉब अपडेट लेकर नहीं आए हैं। एक बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। आप काफ़ी सारे लोगों की डिमांड्स आ रही थी मेल्स पर मुझे कि हमको गूगल शीट का ट्यूटोरियल चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैंने ये स्टार्ट किया है। आपको प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिलेंगे वन बाय वन। मेक श्योर कि आप उनको अच्छे से देख लें, क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी कंपनी में चले जाएं जॉब के लिए, आपको गूगल शीट आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए। तो वहाँ जाकर जॉब के टाइम अगर आपका एचआर आपके साथ कोई एचआर आपका मैनेजर आपसे कोई गूगल शीट शेयर करता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोलता है, तो वहाँ पर आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल सकें ओके आई विल डू दैट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये यहाँ पर स्पेशली मैंने ये सीरीज़ निकाली है जिसमें आपको बेसिक्स का नॉलेज हो जाएगा एंड आपके लिए गूगल शीट्स पे काम करना इजी हो जाएगा। बेसिक टू एडवांस इसलिए लिखा है क्योंकि जो लोग चाहते हैं एडवांस लेवल तक इसको समझना, तो वो एडवांस लेवल तक समझ सकते हैं, क्योंकि आगे भी वीडियोस रहने वाली हैं। क्योंकि स्पेशली जो मैनेजर्स होते हैं, एमबीए स्टूडेंट्स होते हैं और जो मैनेजर की पोस्ट पर होते हैं किसी भी कंपनी में, स्पेशली आईटी सेक्टर में, एडटेक कंपनीज़ में, तो उनको ये गूगल शीट्स का बहुत यूज़ रहता है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को देखते रहें एंड सारे ट्यूटोरियल्स ख़त्म करिएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं सीखी जाती है, टाइम लगता है। बट आई वुड सजेस्ट कि इतना सा काम आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी सीखूं, अच्छे से सीखूं, तो मेरी एक छोटी सी टिप, जैसा कि मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ टिप देती हूँ, आप जो ये देख रहे हो, जैसा जैसा मैं करती जा रही हूँ बेटर होगा, वैसा वैसा आप भी करते जाएं। मतलब आप इस वीडियो को मोबाइल फ़ोन में भी खोल सकते हैं, अपना लैपटॉप ऑन कर सकते हैं एंड साइड बाय साइड आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि देखने से जितनी अच्छे से समझ आएगी चीज़ें, उतना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा व्हेन यू विल बी डूइंग इट बाय योर ओन। जब आप खुद करेंगे ना, तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस समझ में भी आएगा। सो ये था छोटा सा ट्रिप। मानना है तो प्लीज़ मानिएगा, क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिट रहने वाला है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज ये फर्स्ट वीडियो है गूगल शीट्स के बारे में, तो थोड़ा बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। क्यों आज के डेट में कंपनीज़ गूगल शीट यूज़ कर रही हैं? एक्सेल तो था ना हमारे पास, तो एक्सेल क्यों यूज़ नहीं कर रही हैं? तो गूगल शीट एक्चुअली ये गूगल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, जिसमें सिर्फ आपको साइन इन करना पड़ता है और कोई चार्जेस नहीं है। देख, अगर आप इंडिविजुअल हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हो तो कुछ चार्जेस होते हैं, लेकिन आप खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो, नो चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको साइन इन करना पड़ता है, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। अगर आप अपने, मान लीजिए कि आप कहीं रिलेशन में गए, रिलेटिव के यहाँ गए, आप अपना लैपटॉप लेकर नहीं गए, आपको कुछ इम्पोर्टेंट शीट बनाना था, तो आपने क्या किया, आपने अपने रिलेटिव का, अपने भाई का, अपने कज़न ब्रदर का लैपटॉप लिया, उसमें आपने शीट बना ली, गूगल शीट बनाई। अभी गूगल शीट ऑनलाइन है क्योंकि वो आपकी ईमेल आईडी से सिंक है। तो वो आप ईमेल आईडी कहीं भी खोलेंगे, आपकी ड्राइव में वो शीट रहेगी रहेगी, चाहे आप मोबाइल से खोलें, चाहे आप किसी भी लैपटॉप से खोलें। जब आपका वो ईमेल आईडी साइन इन होगा ना, तो आपको आसानी से दिख जाएगी। दूसरी बात, एक्सेल की बात करें तो एक्सेल अगर आपने अपने कज़न भाई के लैपटॉप में बनाया है ना, तो वो उसी के लैपटॉप में रहेगा तब तक, जब तक वो उसको सेंड ना करे आपको, राइट, एक्सपोर्ट ना करे, सेंड ना करे, तब तक। तो ये थोड़े कुछ बेनिफिट्स हैं गूगल शीट्स के, इसलिए आज की डेट में ये बहुत डिमांड में है। काफ़ी सारी कंपनीज़, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ इसका यूज़ कर रही हैं, तो आपको भी यूज़ करना आना चाहिए, राइट। उसके अलावा एक से ज़्यादा लोग इस पर काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक बार में एक ही पर्सन काम कर रहा है, एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। प्लस काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो कुछ फीचर्स एक्सेल में हैं, जो फॉर्मूला फीचर्स एक्सेल में हैं, उससे कई गुना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनिंग फीचर्स ऑप्शंस गूगल शीट में आपको दिखने वाले हैं। एंड इजी टू एक्सेस है, ये आसानी से काम कर सकते हैं आप, सारा कुछ दिया रहता है। तो वीडियो में हम पहले तो हमने ये जान लिया है कि आप होता क्या है गूगल शीट, कैसे ये एक्सेल से डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कुछ फीचर्स और एक्स्ट्रा एड ऑन है, राइट। अब हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। अब हम लाइव चल देखेंगे कि आप कैसे साइन इन करके गूगल शीट कहाँ से खोलते हैं। उसमें कुछ छोटे से
कुछ फंक्शनिंग्स देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आई एम गारंटिंग यू आपको जेन्युइन चीज़ें ही मिलेंगी, कुछ भी फालतू नहीं मिलेगा। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना मैं अपने साइड से दे पाऊँ मैं अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि मैं एक वर्क फ्रॉम होम जॉब भी कर रही हूँ, साथ ही साथ एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हूँ टू हेल्प यू ऑल। तो दैट इज़ द रीज़न कि धीरे धीरे काम हो रहा है, बट डेफिनेटली चीज़ें आपके पास पहुँचेंगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है, यहाँ पर आपको साइन इन करना है। मेरा ऑलरेडी साइन इन है। आप यहाँ पर जैसे नया गूगल क्रोम खोलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कोई इमेज बनकर नहीं आएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आपकी ईमेल आईडी लॉगिन होगी तो आप लॉगिन कर सकते हैं, उसी पे क्लिक कर देंगे, या फिर यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने पर यहाँ साइन इन करेंगे। साइन इन करने पर आपको अपनी प्रोफाइल का पूरा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, पासवर्ड ये सारा डालना पड़ेगा। जो भी आपका जीमेल अकाउंट है, याद रखिएगा किस जीमेल अकाउंट से आप सिंक कर रहे हो। उसके बाद जैसे ही आपने किया, आप यहाँ ऐप्स पर आएंगे, गूगल ऐप्स, स्क्रॉल करेंगे, ड्राइव में जाना है। ड्राइव में गए, ड्राइव खुलेगी। उसके बाद साइड में यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, माई ड्राइव, कंप्यूटर, शेयर्ड विद मी, रीसेंट फाइल्स, और ड्राइव में जो भी आपने किया है सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, जस्ट अ मिनट, हमने न्यू पर क्लिक किया, गूगल शीट्स। यहाँ से आप गूगल शीट करेंगे, गूगल शीट खुल जाएगी। लेकिन आई वांट कि मुझे फ़ोल्डर में चाहिए गूगल शीट। मैं एक फ़ोल्डर खोलूँ, और अगर सपोज़ आप एक टीचर हो, आपने एक फ़ोल्डर खोला, आपने उसमें क्लास 6, आप मैथ्स के टीचर हो तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, एक शीट बना दिया क्लास 6 स्टूडेंट्स के फर्स्ट टर्म के मार्क्स, दूसरा शीट में क्लास 7 स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म के मार्क्स, क्लास 8 स्टूडेंट के थर्ड टर्म के मार्क्स, ऐसा कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सेकेंड टर्म आया तो हमने दूसरा शीट बना लिया, दूसरा फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर में सारी क्लास वाइज ऐसे हमने फर्स्ट सेकेंड टर्म के स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड ऑन कर दिए। तो जैसे आप फोल्डर बनाएंगे, कैसे, आपने न्यू फोल्डर पर क्लिक किया, अभी आप फोल्डर को यहाँ पे नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? कुछ भी दे दीजिए, लेट्स से मैथ्स फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्रिएट किया हमने। अभी ये नीचे आ जाएगा, ये आ गया मैथ्स फर्स्ट टर्म। अभी इसको क्लिक करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, अभी फिर से दोबारा से न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गूगल शीट चूज़ करेंगे तो गूगल शीट आपके सामने खुलकर आ जाएगी, राइट। अभी यहाँ पर आप नेम ऑफ़ द स्टूडेंट एंड ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं, तो ये बिल्कुल एक्सेल की तरह है। कुछ फीचर्स हैं जो ऑलरेडी डिस्प्लेड हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आप नेम लिख देंगे, यहाँ पर क्लास, है ना, यहाँ पर कुछ भी टोटल परसेंटेज ऐसा कुछ मैं रैंडमली लिख रही हूँ अभी। और इसको हम सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जैसा जैसा आप लिखते जाते हैं ऑटोमेटिक सेव होता है। जो भी आप डिलीट कर रहे हो ऑटोमेटिकली डिलीट होता है। अभी हमें मान लीजिए इस फाइल को नाम देना है, तो हम क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे मैथ्स मार्क्स, ठीक है, और हमने हटा दिया वहाँ से कर्सर, ऑटोमेटिकली सेव होगा। कंट्रोल एस नहीं करना है, सारी चीज़ें अपने आप ही सेव हो जानी है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम बैक जाएंगे। एक और तरीका है गूगल शीट्स खोलने का, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। आपने नॉर्मली क्रोम खोला, क्रोम पर आप गए एंड आपने डाल दिया, गूगल किया, गूगल शीट्स, लोगो खुला है, वेट लोगो हटा देते हैं, गूगल शीट्स। तो ये जो सबसे पहला आपको दिख रहा है ना, गूगल शीट्स ऑनलाइन स्प्रेडशीट, गो टू शीट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नई गूगल शीट खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप ब्लैंक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दिए हैं, मतलब डिज़ाइंस बनी हुई दी है आपको, देखिए
आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं आपको किस फॉर्मेट में लिखना है डेटा, और क्या वो फॉर्मेट यहाँ पे दिखा है या ऐसा कोई फॉर्मेट टेम्पलेट है जिसका यूज़ आप कर सकते हो। अगर आपको मंथली बजट का डेटा बनाना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको एनुअल बजट से रिलेटेड कोई चीज़ बनानी है तो ये इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ब्लैंक लेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। टेम्पलेट उनके लिए होता है जिनको नहीं आता है, वो सिर्फ एडिट एंड डिलीट एंड अपना डेटा रख कर देते हैं एडिटिंग करके, राइट। तो यहाँ से भी आप खोल सकते हैं, गूगल से भी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप साइन इन करके ही खोलें, ठीक है। इसके बाद सपोज़ आपके पास एक ऑप्शन है मूव। मान लीजिए कि आपको ये जो शीट है ये दूसरे फोल्डर में डालनी थी, गलती से आपने इस फोल्डर में शीट को बना लिया है, तब उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में मैथ्स मार्क्स के बगल में स्टार है, स्टार के बगल में ये मूव ऑप्शन है, आप सभी को दिख रहा होगा। मूव पर क्लिक करना है, बैक जाना है। अभी ये तीनों फोल्डर्स आपने बनाए हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, मैथ्स फर्स्ट टर्म। इसको हमें मैथ्स फर्स्ट टर्म में नहीं डालना है। मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट 1 में डालना है, तो डॉक्यूमेंट 1 में क्लिक करेंगे एंड मूव, तो ये जो फोल्डर होगा आपका वो डॉक्यूमेंट 1 में चला जाएगा। चेक कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट 1 में आया या नहीं। देखिए 1 सेकेंड, वापस जाते हैं होम पेज, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट 1 किधर है, ये रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना। ये जो फाइल जो हमने मैथ्स मार्क्स फर्स्ट टर्म मार्क्स में वाले फोल्डर में सेव किया था, बनाई थी, वो अभी किधर आ चुकी है, डॉक्यूमेंट 1 में, डॉक्यूमेंट 1 वाले फोल्डर में। तो ऐसे आप किसी भी शीट को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये थी दूसरी बात। पहली बात क्या थी, कहाँ से खोलते हैं, कैसे साइन इन करते हैं। दूसरा क्या है कि आप कैसे मूव करा सकते हैं। तीसरा सेव कैसे करना है, फाइल को नेम कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ें आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। आप कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं नॉर्मल एक्सेल या गूगल शीट के बारे में। अभी ये देखिए ABCDE ये सारे कॉलम्स हैं। एक्सेल में 16,384 कॉलम्स होते हैं, बट गूगल शीट में आपको इतने कॉलम्स नहीं मिलते हैं। देख लेते हैं कितने कॉलम्स मिलते हैं। कंट्रोल प्लस राइट एरो आप प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा Z। ये मैंने अभी ऐड किया है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, बट लेट इट बी, ठीक है। हमने हटा दिया इसको, अभी हट जाएगा। उसके बाद क्लियर कॉलम, डिलीट कॉलम, ओके, डिलीट कर दिया। तो टोटल इन जनरल बाय डिफ़ॉल्ट Z कॉलम्स आपको मिलते हैं, लेकिन आप चाहे कितने भी कॉलम्स ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने किया था एक कॉलम ऐड, तो यहाँ पर जाना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट कॉलम। अभी इंसर्ट कॉलम वाला ऑप्शन आपको शायद अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं दोबारा दिखाती हूँ। इंसर्ट कॉलम टू द राइट और टू द लेफ्ट, तो टू द राइट करेंगे तो Z के बाद एक A ऐड हो जाएगा। अभी इस A के बाद भी हमको कॉलम चाहिए तो हम AB मिल जाएगा हमको। ऐसे आप कितने भी ऐड कर सकते हैं, AC, AD, AE एंड सो ऑन, ठीक है। अभी रोज़ की बात करते हैं तो एक्सेल की तरह रोज़ यहाँ पर बहुत सारी नहीं होती हैं। देख लेते हैं कितनी होती हैं। टोटल आपको 1000 रोज़ मिलती है। लेकिन क्या आप ये नीचे देख पा रहे हो, ऐड एक बॉक्स बना हुआ है, मोर रोज़ एट द बटन। तो मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लीजिए हमको 1000 रोज़ और चाहिए तो आप 1000 रोज़ क्लिक करके एंटर कर देंगे तो आपकी पहले 1000 रोज़ थे, अब 2000 रोज़ हो चुके हैं, मतलब उसमें 1000 ऐड ऑन हो चुकी हैं। आप चाहें तो फिर से 1000 कर सकते हैं तो 3000 हो जाएगी। तो ऐसे आप नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स अपने अकॉर्डिंग, अपने डेटा के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, सपोज़ आपको जूम इन करना है, ऊपर चलते हैं वापस, जूम इन करना है तो ये आप देख रहे हो 100% लिखा है। अभी कितना जूम इन करना है आप उस अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। 100% है, नॉर्मल है, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये रही बात कॉलम एंड रोज़ की। और तीसरा क्या हुआ, जूम इन। उसके बाद बात करते हैं ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के बारे में। ये जो आप देख रहे हो ना, ये रोज़ कॉलम से मिलकर बने हुए हैं। इनको हम एक्सेल में भी सेल बोलते हैं, CELL, एंड यहाँ पर भी हम इनको सेल बोलते हैं। ऊपर आएंगे, ऊपर देखिए ये फॉर्मूला बार दिया है, FX
तो यहाँ पर बेसिकली हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जो भी आप टाइप करते हो वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। दूसरा, आपको उसके ऊपर जस्ट दिख रहा है एक स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये टूल बार यूज़ करते हैं हम फॉर्मेटिंग करने में, एडिटिंग करने में, फीचर्स, एनिमेशंस और थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करने के लिए अपने शीट में। तो ये सारी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, क्योंकि ऑलरेडी आप नए हैं अगर गूगल शीट के लिए, तो ये सारा काम आप पहले कर लीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपको पार्ट 2 देखना है। बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर थोड़ा भी पार्ट स्किप किया है तो आपको समझ नहीं आएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आ रही है, इस टाइप के कोर्सेज़ आपको पसंद आ रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।